तो बच्चों देखो आपको ये दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लिखा क्या हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको। तो याद करो बच्चों, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है ये कि मान लो मैंने एक कंटेनर लिया यहां पर, ठीक है, और इस कंटेनर मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया। तो याद करो मैंने डिस्कस किया था कि T इक्वल टू 0 पर इनिशियल क्या होगा यहां पर, ओनली लिक्विड होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो इसमें सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। अगर मैं बात करूं T इक्वल टू T टाइम अगर लोगे, तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ लिक्विड था, अब ये क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इवेपोरेट होगा। मान लो किसी भी T टेम्परेचर है, और इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर होती है। तो लिक्विड स्टार्टिंग में लोगे, फिर भी क्या होगा, इवेपोरेशन तो होगा ही होगा। इवेपोरेशन होगा तो यहां पर क्या होगा, वेपर कलेक्ट होगी, यानी ये वेपर बनता जाएगा। ठीक है ना, यानी यहां पर कुछ भी T टाइम पर क्या होगा, अब यहां पर लिक्विड के साथ साथ यहां पर क्या होगा, वेपर भी होगी। ठीक है ना, तो यहां पर तो सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा था, जबकि यहां पर इवेपोरेशन तो होगा ही होगा। अब रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होगा, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा यहां पर वेपर बनती जाएगी। वेपर बनती जाएगी तो कंडेंसेशन होने का रेट भी इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम आ चुका है। और इक्विलिब्रियम मतलब यहां पर लिक्विड भी होगा और यहां पर वेपर भी होगा, समझ आ रहा है? दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी रहेगा। तो यहां कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम कहां आता है, जब दोनों के रेट बराबर होते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में यानी जब दोनों इक्विलिब्रियम पर रहेंगे तो इक्विलिब्रियम पर जो लिक्विड और वेपर, यानी जो वेपर जो होगा प्रेशर लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी यहां पर जो वेपर प्रेशर लगाएगी उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो डिस्कस किया था बच्चों ये हम लोगों ने। और इसके पहले वाले प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में सिर्फ लिक्विड था, यहां पर वेपर तो थी नहीं। क्लियर है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वेपर बनती जाएगी। वेपर बनेगी तो यहां पर क्या होगा, वेपर बनेगी मतलब वेपर के मोल बनेंगे, और गैस में यानी वेपर मतलब क्या होगी, गैस हो गई। और गैस में आप क्या लगा सकते हो, गैस में आप लगा सकते हो PV इक्वल टू nRT लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे वेपर बनेगी वैसे वैसे क्या होंगे, वेपर में मोल बनेंगे, मोल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और मोल बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, वैसे वैसे वेपर बनती जाएगी, और जैसे जैसे वेपर बनती जाएगी तो इसके मोल भी क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। और मोल इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहां पर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पे मैंने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। R तो पहले से ही कांस्टेंट होता है, मैं कंटेनर का वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मोल चेंज होंगे, कब चेंज होंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, यानी प्रेशर चेंज होगा। क्लियर है? अब जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा वेपर बनती जाएगी, वेपर बनती जाएगी तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। यानी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ है तब तक के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। कब तक इंक्रीज करेगी, जब तक इसकी वैल्यू इंक्रीज करते करते इसके बराबर ना पहुंच जाए, और जैसे इसके बराबर पहुंचेगा वहां पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी जो पार्शियल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो वेपर प्रेशर की क्या होती है, बराबर, यानी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके बराबर होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो देखो ये वही लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वेपर प्रेशर के बराबर होती है। यानी ये टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, स्टार्टिंग में तुमने लिक्विड लिया था, लिक्विड जैसे जैसे क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, वेपर में उसके मोल बनेंगे, यानी लिक्विड के मोल वेपर में बढ़ते जाएंगे। मोल बढ़ेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी ये पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू टाइम टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है।
तो ये इंक्रीज करते करते कहां तक पहुंचेगी, वेपर प्रेशर के बराबर। यानी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वेपर प्रेशर के बराबर होती है। यानी मैं लिख सकता हूं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वेपर प्रेशर के बराबर होती है, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम कब होता है, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है आप लोगों को। तो इक्विलिब्रियम के पहले अगर देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी, बट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो बच्चों नोट कर लो इसको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। नोट करो। तो बच्चों देखो, इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। देखो यहां पर ध्यान से। तो वो जैसे कि यहां पर मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड है, और किसी भी टेम्परेचर से कितना है, T टेम्परेचर है। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं इसमें लिक्विड के मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं। अगर मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूं इसका मतलब यहां पर लिक्विड भी होगा और इसकी वेपर भी होगी, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो मैं बताऊं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिक्विड को चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, कांस्टेंट है। तो अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। यानी अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर है। तो चलो मैं एक मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि मान लो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस किया तो इसका वेपर प्रेशर मान लो आ रहा है, सपोज करो मैंने मान लिया यहां पर 300 mm आ रहा है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने 100 डिग्री पर मैंने मान लिया कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर इतना है, अगर 100 से ज्यादा बढ़ा दोगे तो इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं मान लेता हूं, चलो इस टेम्परेचर पर जो वैल्यू है मैंने मान ली वो कि वैल्यू है 400 mm है, ठीक है। मैंने मान लो और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो मैंने सपोज कर लिया कि यहां पर 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली कि मान लो 500 mm है। क्लियर है। तो यहां हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि अगर कोई लिक्विड है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, ये एज्यूम, देखो वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है। अब यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो मैंने यहाँ पे मान लिया ऐसा कि इस टेम्परेचर पे मान लो इस लिक्विड की वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर पे इतना है और इस टेम्परेचर पर इतना है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, जैसे कि मान लो एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर मैंने क्या किया, सेम लिक्विड लिया, तो मैं इस लिक्विड को भी रख देता हूं। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, यानी लिक्विड भी होगा यहां पर, वेपर भी होगी, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम रहेगा। क्लियर है। और इस कंटेनर का टेम्परेचर मैंने मान लो कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इस टेम्परेचर की बात करोगे तो यहां पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी कितनी होगी, कितनी होगी, लिखा हुआ है देखो 400 mm, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर अगर 120 टेम्परेचर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 400 mm आ जाएगी। क्लियर है। और अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले पढ़ा हुआ था कि जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है और जो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। कब, इक्विलिब्रियम पर। तो यहां पर देखो इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है, तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, 120 डिग्री, कोई भी टेम्परेचर कर लो इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा। और इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, पार्शियल वेपर प्रेशर की। कितनी आएगी, 400 mm आ गई। क्लियर है आप लोगों को बात। चलो ठीक है। अब मैंने तो यहां पे चेंज क्या किया, मैंने यहां पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे
तो चलो इंक्रीज करके भी देख लेते हैं। तो मैंने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करके 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया। क्लियर है? अब 140 डिग्री सेल्सियस में देखो वेपर प्रेशर कितना होगा, यहां पे कितना लिखा हुआ है 500 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए 500 mm होना चाहिए। क्लियर है? तो अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस टेम्परेचर पे तो वेपर प्रेशर इतना था, तो इस टेम्परेचर पे इतना होना चाहिए, बट जो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है 400 है। समझो बात को। देखो तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है 400 है। तब देखो यहां पर होगा क्या, अब ये 400 से क्या होगा 500 पहुंचेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है 140 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर लिक्विड है तो वेपर भी होगी, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी होगा। फिर देखो मैं बताने को ट्राई कर रहा हूं, टेम्परेचर आप कितना भी ले लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है ना? अगर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इतनी होगी, अगर 140 करोगे तो कितनी होगी, मैंने मान लिया कि 500 होगी। तो यहां पे देखो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम पर। ठीक है ना? और इक्विलिब्रियम पर ही हम लोग वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। तो यहां मैं वेपर प्रेशर अगर बोल रहा हूं तो यहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो यानी इसका मतलब ये 400 था, ये तो चेंज नहीं होगा, अब ये वैल्यू चेंज होगी, इसको 500 पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 500 ही कैसे पहुंचेगा। इसका मतलब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे यहां पर क्या होगा इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे इंक्रीज कर जाएंगे। समझ रहे हो? यानी यहां पर जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे यहां पे लिक्विड इवेपोरेट होगा, और लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे तो पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी। अगर मोल इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। यानी यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करते करते कितनी हो जाएगी 400 से कितनी हो जाएगी 500 mm हो जाएगी। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू और वेपर प्रेशर की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे बराबर होती है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 500 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू भी 500 होगी। और 500 कैसे होगी, तो थोड़ा क्या जितना भी लिक्विड क्या होगा इवेपोरेट कर जाएगा। अब लिक्विड कब तक इवेपोरेट करेगा, जब तक ये इवेपोरेट करते करते मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते 400 से कितना ना हो जाए 500 ना हो जाए, तब तक लिक्विड इवेपोरेट करता रहेगा। यानी जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टेबलाइज हो गया, तो फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, कुछ लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा। कब तक, जब तक कि प्रेशर 500 mm नहीं हो जाता। आ रही बात समझ में? अगर सपोज करो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इस केस में क्या होगा, यहां पर भी देखो क्या दिया हुआ है, ये लिक्विड है और ये क्या है वेपर है। अगर मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर हमने से कितना रखा 100 डिग्री सेल्सियस रखा, और मैं यहां बोल रहा हूं वेपर प्रेशर अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां पे लिक्विड भी होगा वेपर भी होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से फिक्स वैल्यू कितनी होगी 300 mm होगी, तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा 300 mm होगा। क्या आ रही है अब बात आप लोगों को समझ में? तो अब मैं बात करूं यहां पर देखो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है। अब इस केस में इसके साथ क्या होगा, क्योंकि देखो इस टेम्परेचर पे वैल्यू इतनी थी और इस टेम्परेचर वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो यहां पर देखो अब ये दोनों वैल्यू बराबर भी होगी, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू 400 है। अब 400 से 300 कैसे आएगी, उस केस में क्या होगा कुछ वेपर क्या हो जाएगी कंडेंस हो जाएगी, और वेपर कंडेंस होगी तो इसके मोल भी क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। वेपर कंडेंस होगी तो इसके मोल भी कम हो जाएंगे। अब मोल कम होंगे तो क्या होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से, इसका मतलब यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। बात आ रही? तो वेपर जब तक जितनी कंडेंस होगी उतने इसके मोल कंडेंस होंगे, मोल कम होंगे तो प्रेशर कम होगा। तो कब तक कंडेंसेशन चलेगा, जब तक कि प्रेशर कम होते होते 400 से 300 ना हो जाए, तब तक वेपर क्या होती रहेगी कंडेंस होती रहेगी। यानी इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा, जब तक कि 300 mm नहीं हो जाता। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यानी अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जो
वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी अगर मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूं तो वहां पर लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी रहेगा। ठीक है। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूंगा, अगर इक्विलिब्रियम के पहले के प्रेशर की बात करोगे, यानी जहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है, तो उसको कभी भी वेपर प्रेशर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। और जब पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू वेपर प्रेशर के बराबर होती है, यानी वो हमेशा वेपर प्रेशर के बराबर आना चाहेगा। अगर उसकी वैल्यू वेपर प्रेशर से कम है, अगर मान लो पार्शियल, देखो टेम्परेचर इतना था तो इसमें वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए, तो पार्शियल वेपर प्रेशर वैल्यू कितनी होगी, इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब पार्शियल वेपर प्रेशर भी कितना होगा, 400 होगा। अगर वैल्यू 400 से कम है, ठीक है ना, अगर मान लो 400 से 500 होना चाहिए इस टेम्परेचर पे, अगर वैल्यू इससे कम होगी तो क्या होगा, कुछ लिक्विड इवापोरेट कर जाएगा। ठीक है ना। अगर वैल्यू उससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, कुछ वेपर कंडेंस हो जाएगी। समझ रहे हो, तो नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर मान लो मैंने टेम्परेचर में बढ़ाता गया, मान लो मैंने यहां पे क्या किया कि मान लो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस ले लिया, मान लो यहां से देखना 1000 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो मान लो वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, अब इतनी होनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते मैंने कितना कर दिया, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5000 mm होनी चाहिए। क्लियर है। अब मान लो यहां पर 400 से क्या होगा, अभी तो 400 है, तो यहां पर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, लिक्विड यहां पे इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। तब तक इवेपोरेट होगा जब तक उसके मोल बढ़ते बढ़ते, यानी प्रेशर को इंक्रीज करते करते जब तक इतना ना पहुंच जाए। अगर मान लो प्रेशर इतना नहीं पहुंच सकता है, ठीक है ना, या तो वहां तक पहुंच जाएगा, या फिर अगर वहां तक नहीं पहुंच सकता तो उस केस में क्या होगा, यहां पर लिक्विड बचेगा ही नहीं, यानी सारा का सारा लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड बचा ही नहीं है, तो उस केस में आप वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते हो, उस केस में आप उसको क्या बोलोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलोगे। क्लियर है। तो इवेपोरेशन, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड इवेपोरेट करेगा। कब तक इवेपोरेट करेगा, जब तक कि उसका जो लिक्विड जो प्रेशर बनाते बनाते वेपर प्रेशर के बराबर ना आ जाए। ठीक है ना, या फिर सारा सारा लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा अगर वो उसके बराबर नहीं आ सकता है तो। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों सेकंड और थर्ड लाइन भी देखो हम लोग लिख लेते हैं, जो अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो अभी डिस्कस किया था जो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा वेपर प्रेशर के बराबर होती है। अगर किसी केस में जो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू है वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या होगा, कुछ वेपर क्या हो जाएगी, कंडेंस कर जाएगी। अगर जो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू है वेपर प्रेशर की वैल्यू से कम है तो उस केस में क्या होगा, कुछ लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा वेपर प्रेशर के बराबर होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को, तो देखो वही लिखा हुआ है, इफ पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीजेस आफ्टर दिस वैल्यू देन सम वेपर विल कंडेंस, इफ जो पार्शियल वेपर प्रेशर डिक्रीजेस दिस वैल्यू देन सम लिक्विड वेपराइज अनटिल, जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर की ऑब्टेन ना हो जाए या फिर सारा सारा लिक्विड इवेपोरेट ना कर जाए। आ रही बच्चों बात आप लोगों को समझ में, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना।